नमस्कार सभी भाइयों को। मेरा नाम गौरव गुप्ता। आज हम एक पहले क्या हुआ कि मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड करी और वो पता नहीं कैसे उसमें साउंड नहीं आ पाया, लेकिन इसमें वो साउंड पूरा आएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, और आपको सभी चीज़ अच्छी सुनाई देंगी। तो हम लोग पहले मैंने प्रोग्राम लिख के बताया था और उसमें अच्छी सारी चीज़ें बताई थी, तो आपको एक बार दोबारा से मैं इसको लिख दो रीराइट करके बता देता हूँ। सबसे पहले मैं एक आपको चीज़ बताऊंगा कि जावा, जैसे आपको पता है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? एक मेथड होता है, एक मेथडोलॉजी होती है कि हम प्रोग्राम को कैसे लिखें, और ये सबसे अच्छी मेथोलॉजी होती है जो तुम्हारा मॉड्यूलरिटी को भी अचीव कराती है, और जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होती है उनको इजीली अंडरस्टैंड वे में राइट करा सकती है, सिस्टम को समझा सकती है, और सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने में अच्छी तरीके से मदद करती है। तो ये एक अच्छे अच्छी मेथोलॉजी है जो जावा इसको पूरा सपोर्ट करती है। ठीक है। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जावा का जो प्रोग्राम है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये प्रोग्राम p1 डॉट जावा के नाम से लिखा गया था, और जब कन्वर्ट होकर जब रन हुआ तो p1 डॉट क्लास फाइल चली, जिसका क्या मतलब है, p1 डॉट क्लास फाइल हर सिस्टम में, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकती है। ठीक है। और हाँ, अब हम इस प्रोग्राम को लिखते हैं। प्रोग्राम को लिखने का एक सबसे वो है कि ध्यान रखना है कि अगर जब हमारा इसका जो नाम है वो अगर सेम है, अगर हमारा क्लास का नाम अगर हमें सेम रखना है p1 के नाम से, तो हमें उसमें पब्लिक लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। और अगर हाँ, और अगर हम इसको चेंज, अगर हमने क्लास का नाम कोई और रख रखा है, ठीक है, तो हमें, और फाइल का नाम कुछ और है, तो हम क्लास पब्लिक नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर क्लास यहाँ प्रोग्राम अगर पब्लिक है, क्लास का नाम पब्लिक है, तो हमें यहाँ पे ही सेम नाम लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। हम इस जैसे स्टार्ट करते हैं, क्लास A1। ठीक है। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, पब्लिक नहीं है। ठीक है। तो फिर पी मेथड का नाम लिखते हैं। आप इसको अभी ध्यान से मेथड देख लीजिए कौन सा रन हो रहा है, वो इतना आपको ध्यान देने की अभी से मेथड में ज़रूरत है नहीं। हम इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम जो हेलो वर्ल्ड का नॉर्मल प्रोग्राम होता है किसी भी लैंग्वेज में, तो वो हम आपको दिखाते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि हाँ, जो अब इसकी जो डॉट क्लास फाइल बनेगी ना, तो वो A1 के नाम से बनेगी, p1 के नाम से नहीं बनेगी। ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने की चीज़ है, तो इस पर ध्यान देते हैं। देखो, जो नई फाइल बनी है, ये तो मैंने पहली वाली थी, ये वाली जो नई है वो देख देख लीजिए। जब हम इसको पब्लिक कर देंगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है। क्योंकि यहाँ नाम, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों के नाम सेम होने चाहिए, प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है। नहीं, प्रोग्राम, हाँ, मतलब जो प्रोग्राम रन करता है वो हट जाता है। ठीक है। ये है, प्रोग्राम रन तो नहीं करना चाहिए, पता नहीं कैसे कर रहा है। इसको हटा ही देते हैं ना। हाँ, देख रहे नहीं है आप, A1 डॉट जावा के नाम से एक नई फाइल बन गई है, और हम इसको हटा देते हैं। ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, मूव टू रिसाइकिल। ठीक है। हम इसको भी p1 डॉट, अरे वो मैंने क्या कर दिया, वो हाँ, इसको, इसका नाम चेंज कर देते हैं ना, रीनेम कर देते हैं। p1 था ना पहले, अब भी p1 ही कर देते हैं।
P1, ठीक है। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रन कराते हैं। नहीं तो, अरे ये, हाँ आप देख रहे हैं, ये मतलब नाम चेंज हो रहा है तुरंत। पहले हमारा नाम A1 था ना, तो A1 किया, A1 करने के बाद इसको हटा दिया। अरे ये नाम देख रहे हैं, नाम चेंज हो रहा है बार बार, नाम बार बार इसका चेंज होता जा रहा है ना। ठीक है, और देखो, हाँ आप देख रहे हैं इसको, इसका मैं बार बार कर रहा हूँ, इसका नाम चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसका P1 कर देते हैं। ठीक है, नाम इसका ऑटोमेटिकली, पता नहीं आप अगर नॉर्मली करोगे तो वो हाँ हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली नाम चेंज हो रहा है। अगर हम इसको हटा देते हैं और यहाँ इसका ये कर देते हैं, ठीक है, तो उस समय कोई, हाँ यहाँ नाम चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ यहाँ कोई नाम चेंज नहीं हो रहा है, और आप इसको देख रहे होंगे जहाँ, जब अगर यहाँ पब्लिक होगा तो उस समय आपका फाइल का नाम सेम होना चाहिए। अगर यहाँ कंपाइल, यहाँ वो तुम्हारा एडिटर है, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वहाँ दूसरी जगह प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिकली नाम चेंज हो रहा है। ठीक है, और तो यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ कि यहाँ तीन वो है प्रॉब्लम, तीन क्लासेस हैं, प्रॉब्लम नहीं, तीन क्लासेस हैं। आपको वो फाइंड आउट करनी है कि कौन कौन सी हम क्लासेस का यूज़ कर रहे हैं। आपको मैं 5 सेकंड का वक्त देता हूँ, आप कमेंट में लिखें, बताएं। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा, बता दिया होगा, नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। इसमें एक तो पहली क्लास है A1 क्लास, दूसरी क्लास है इसमें सिस्टम क्लास, दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है इसमें स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग क्लास के हम बारे में बताएंगे। सिस्टम क्लास बाई डिफ़ॉल्ट java.lang के अंदर होती है, ये डिफ़ॉल्ट पैकेज होता है java.lang। इसके अंदर तुम्हारे बहुत सारी क्लासें होती हैं। हाँ, ठीक है, तो हम उसको इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, वो वैसे ही आ जाता है, पहले से ही बाई डिफ़ॉल्ट होता है, वो इंपोर्ट हो जाता है, आपको दिखाता है ना उसके अंदर। ठीक है, तो ये, हाँ ये आ गई ना पहले ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब इसके अंदर प्रोग्राम को रन कर देते हैं। ठीक है, तो ये है। अब हम आपको एक चीज़ और बताते हैं कि हम इस प्रोग्राम को बाई, जैसे कि हम इसके अंदर से ये हटा देते हैं, ये वाला इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट। ठीक है, हम आपको बताते हैं कि कैसे प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है। ठीक है, कौन सी कमांड होती है जो कंपाइल करती है, तो इसकी होती है JABAC, जो कंपाइलर को की कंपाइलर की मदद से इस प्रोग्राम को वाइट कोड में कन्वर्ट करती है। तो अब डॉट क्लास फाइल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। हो गई ना, A1 डॉट क्लास। मैंने आपको बताया था A1 के नाम से होगी, P1 के नाम से नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो A1 नाम की क्लास है, इसकी इसी का बाइट कोड क्रिएट होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पब्लिक कर देते और P1 कर देते तो P1 डॉट क्लास के नाम से होता। ठीक है, अब इसको हम